किसी के आंगन में औलाद की किलकारियां गूंजती हैं तो कोई घर की कलह से परेशान रहता है, कोई दोनों हाथों से धन बटोरता है तो कोई अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठता है। एक ही राशि, एक ही लगन, मगर सबको फल जो है अलग अलग मिलता है। बहुत से लोग कहेंगे कि ये सब कर्मों का फल है। जी हां, बिल्कुल सही, ये सब कर्मों का ही फल है, लेकिन हमारी जन्म पत्रिका उन कर्मों को उजागर कर देती है। यही है ग्रहों की भाषा। तो जहां ग्रहों की भाषा को समझना कठिन ही नहीं, बल्कि इसका वर्णन करना भी उतना ही कठिन है, और इसी को हम राशिफल या गोचर फल भी कहते हैं, जो आपके सामने प्रस्तुत करने आया हूं। आज हम बात कर रहे हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के जातकों के लिए इस महीने यानी मार्च के महीने कहीं खुशी होगी तो कहीं गम के बादल भी होंगे। यही जीवन है, और जीवन इसी तरह से चलता है। जैसे इस धरती पर कहीं दिन कहीं रात, उसी तरह हमारे जीवन में भी कहीं खुशहाली और कहीं तंगहाली। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे गुजारिश है, क्योंकि परामर्श लेने पर शुल्क लागू हैं, तो व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज करके पहले परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए, और यदि आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम कन्या राशि की भी बात करेंगे, यानी जिनकी भी राशि कन्या है, जिनकी चंद्र राशि कन्या है या नाम राशि कन्या है, आज आपको उसके मुताबिक भी ये राशिफल बताएंगे कि कन्या राशि से इसका क्या प्रभाव रहेगा। इसके अलावा कन्या लगन से आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, नक्षत्र फल के अनुसार कैसा प्रभाव होगा, और दशा फल आपको कैसा प्रभाव देगी। तो बारी बारी से इन सभी विषयों पर विस्तार से विश्लेषण करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं सबसे पहले ग्रहों की चाल के बारे में। तो कन्या लगन या कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, जो कि आपकी मकर राशि में है। 11 मार्च को बुध छठे भाव में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद केतु आपके तृतीय भाव में है, वृश्चिक राशि में है। बृहस्पति और शनि जो हैं पंचम भाव में है, मकर राशि में। सूर्य शुक्र कुंभ राशि में है। सूर्य 14 मार्च को एवं शुक्र 17 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल और राहु आपके नवम भाव में वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और अंगारक योग बनाए बैठे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि राशि स्वामी बुध का कैसा प्रभाव रहेगा। और कन्या राशि के जातकों के लिए यहां शब्द यूज कर रहा हूं कन्या राशि, यानी जिनकी चंद्र राशि कन्या है या जिनकी नाम राशि कन्या है, उनको इस गोचर का यानी बुध के गोचर का कैसा प्रभाव मिलेगा। देखिए, बुध जो है आपके पंचम भाव में है। 11 मार्च तक बुध पंचम भाव में रहेंगे। बुध जब भी गोचरवश पंचम भाव में आते हैं तो अशुभ फल प्रदान करते हैं, खास करके संतान के मामले में, खास करके लव लाइफ के मामले में, यानी कि संतान पक्ष से कोई ना कोई चिंता परेशानी,
लव लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत पैदा करते हैं। इसके अलावा पंचम भाव शेयर मार्केट से भी जुड़ा है और बुध का संबंध शेयर मार्केट से भी है। तो यहां पे चंद्र राशि की बात कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, चंद्र राशि या नाम राशि की बात कर रहा हूं। जिनकी भी कन्या राशि या नाम राशि कन्या है उनकी बात कर रहा हूं। तो 11 मार्च तक बुध का जो है पंचम भाव में अशुभ गोचर आपको दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसके बाद 11 मार्च को बुध जो है छठे भाव में चले जाएंगे। यहां पर जो बुध हैं आपके लिए शुभ होंगे, यानी 11 मार्च के बाद स्थितियों में बदलाव होगा और बुध का शुभ गोचर नौकरी में आपको अनुकूलता पैदा करता है, शत्रु आपसे दबे रहेंगे, रोग की समाप्ति करता है। तो इस प्रकार से बुध का जो गोचर है आपको 11 मार्च से पहले नेगेटिव होगा और 11 मार्च के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो थी कन्या राशि की बात। अब हम बात करेंगे कन्या लगन के जातकों की और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि नक्षत्र फल क्या देंगे और आपको इस समय यदि बुध की ही दशा अंतरदशा चल रही है तो बुध आपको कैसा प्रभाव देंगे। तो ये जो अब मैं फल बताने जा रहा हूं ये कन्या लगन के लिए है। तो कन्या लगन के जातकों के लिए बुध की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। देखिए 1 मार्च को बुध आपके श्रवण नक्षत्र में होंगे। श्रवण नक्षत्र के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि लाभेश हैं और लाभेश हमेशा लाभ ही देता है। कारोबार से लाभ, नौकरी से लाभ, बिजनेस में लाभ, आपके भाई बंधुओं से आपको लाभ, मित्रों भाई बंधुओं से मेल मिलाप बना रहेगा, उनसे लाभ होगा। यानी प्रत्येक कार्य में आपको सिद्धि हासिल होगी, नए मित्रों से मेल मिलाप, लव लाइफ बढ़िया चलेगी। तो कुल मिला के 1 मार्च को बुध जो श्रवण नक्षत्र में होंगे आपको हमेशा शुभ फल ही प्रदान करेंगे। 5 मार्च को बुध चले जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, यानी कि मंगल के नक्षत्र में। और मंगल आपको कैसा फल देंगे। जाहिर सी बात है मंगल आपके नवम भाव में है, मंगल तृतीयेश है, मंगल अष्टमेश है। तृतीयेश और अष्टमेश मंगल नवम भाव में जाकर के बैठ गए हैं। तो कारोबार में यहां पर स्थितियों में अंतर आएगा, कारोबार एकदम से धीमा पड़ जाएगा। जो अभी लाभ की स्थिति बनी हुई थी मंगल के नक्षत्र में जाते ही वो स्थिति जो है एकदम से पलट जाएगी। जो कारोबार अभी बहुत बढ़िया चल रहा था उसमें धीमापन आ जाएगा, व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी, धन हानि के योग, स्वास्थ्य हानि, कोई ना कोई नुकसान, किसी वाद विवाद में उलझ सकते हैं, कोई नुकसान हो सकता है, राज भय राजदंड लग सकता है आपके ऊपर। तो आपको इन सब चीजों से बच करके रहना होगा, वाद विवाद से बहुत दूर रहना होगा, वाहन आदि आपको संभल कर चलाना होगा। मंगल नवम भाव में है। हाँ, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कोई कार्य जुड़ा हुआ है उनके लिए ये समय फिर भी कुछ ठीक रह सकता है। मंगल तृतीयेश हैं, भाग दौड़ बनाते हैं, पराक्रम की वृद्धि करते हैं, कोशिशों और कार्यों में विलंब से सफलता। विलंब से क्यों? क्योंकि मंगल अष्टमेश भी हैं। अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते आपके प्रत्येक कार्य में बाधा पैदा करते हैं। पिता पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता, नुकसान, परेशानी दे सकते हैं। अष्टम भाव जैसा कि मैंने बताया नुकसान का है, स्वास्थ्य हानि, धन हानि का है। तो ये जो समय रहेगा जब तक बुध मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे तब तक आपके लिए चिंता व परेशानी बनाए रखेंगे। मंगल अंगारक योग यानी मंगल राहु के साथ भी हैं, अंगारक योग भी पैदा करते हैं। ईश्वर भक्ति, ईश्वर साधना से भी आपका मन जो है थोड़ा सा भंग होगा। तो कुल मिला के अभी धनिष्ठा नक्षत्र में बुध जो हैं कोई शुभ फल आपको नहीं देने वाले। इसके बाद 16 मार्च को बुध चले जाएंगे शतभिषा यानी कि राहु के नक्षत्र में। अब यहां पे एकदम फिर से स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। जो अभी स्थितियां खराब चल रही थी, जो परेशानी आपको आ रही थी कारोबार में, नौकरी में, आपको जो धन का नुकसान हो रहा था, जो स्वास्थ्य का नुकसान, वो अब एकदम से ठीक हो जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि बुध जो हैं शतभिषा राहु के नक्षत्र में। राहु आपके भाग्य भाव में, धर्म के भाव में, आपकी ईश्वर भक्ति, ईश्वर साधना में रुचि को बढ़ाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में वृद्धि करते हैं। और साथ ही साथ राहु छाया ग्रह हैं, वृषभ राशि शुक्र की राशि में है। अब देखिए यहाँ पे शुक्र
आपके धनेश हैं और शुक्र छठे भाव में चल रहे हैं। तो यहां पे इसीलिए मैंने कहा कि स्थितियां एक बार फिर से पलटेंगी और वापस जो स्थितियां खराब थी वो वापस सही हो जाएंगी। तो क्योंकि शुक्र धनेश हैं तो धन का लाभ होगा, कुटुंब में सुखद माहौल बनेगा, मित्रों से मेल मिलाप होगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा, नौकरी से लाभ होगा। शुक्र छठे भाव में, थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अन्य मामलों में शुक्र बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे। नौकरी में अनुकूलता, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। पार्टनर के साथ अनबन करा सकते हैं, क्यों? क्योंकि सप्तम से 12वें स्थान में चल रहे हैं, तो पार्टनर के साथ दिक्कतें अनबन हो सकती हैं, लेकिन अन्य मामलों में आपको शुभ फलों में बढ़ोतरी ही होगी। 25 मार्च को बुध चले जाएंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रा में, जिसके स्वामी हैं गुरु। अब गुरु देखिए, एक तो आपके नीच राशि में चल रहे हैं, पंचम भाव में चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो नौकरी के लिए ये स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। नौकरी में परिवर्तन को दर्शाते हैं, नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं, नौकरी जाने के योग भी बन सकते हैं, नौकरी जा भी सकती है। इसके बाद बृहस्पति आपके सप्तम और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। हाँ, एक बात जरूर, क्योंकि बृहस्पति आपके पंचम स्थान में चल रहे हैं तो औलाद का सुख जरूर देंगे। औलाद का सुख संतान की वृद्धि करते हैं, संतान से सुख मिलेगा, संतान को सुख मिलेगा। बृहस्पति चतुर्थेश हैं, जाहिर है बृहस्पति का शिक्षा से भी संबंध है। भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से लाभ, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में आप अग्रणी रहेंगे, अव्वल रहेंगे। शिक्षा के माध्यम से यदि आपकी आजीविका चलती है तो उसमें भी लाभ होगा। बृहस्पति सप्तमेश भी है, सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, तो सप्तम भाव का भी फल देंगे। सप्तम भाव वैवाहिक सुख से संबंध रखता है, तो वैवाहिक सुख की वृद्धि, दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं। यदि विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग बना देंगे। इसके अलावा सप्तम भाव बिजनेस का है, बिजनेस हाउस है, तो आपको कारोबार में वृद्धि। सप्तम भाव आपका ऑपोजिशन पार्टी का है, तो विरोधी भी आपको यदा कदा परेशानी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से बुध का दशा अंतरदशा आपको फल प्रदान करेगी। हम बुध की बात कर रहे हैं, तो बुध के आगे अब हम चलते हैं केतु पर। तो बुध की दशा अंतरदशा आपको इस प्रकार का फल देगी। अब केतु की बात कर ली जाए तो पहले मैं आपको केतु का राशिफल बताऊंगा कि कन्या राशि के लिए केतु क्या प्रभाव देंगे। उसके बाद मैं आपको केतु का नक्षत्र व दशाफल बताऊंगा। तो पहले हम बात करेंगे केतु के राशिफल की, कि कन्या राशि यानी जिनकी चंद्र राशि कन्या है या जिनकी नाम राशि कन्या है, उनके लिए केतु तृतीय भाव में कैसा फल प्रदान करते हैं गोचरवश। तो केतु जब भी तृतीय भाव में आते हैं गोचर में चंद्र से, तो हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं, यानी कि यात्राओं से लाभ, छोटे भाई बंधुओं से लाभ, और आपके पराक्रम की वृद्धि करते हैं, कोशिशों व कार्यों में आपको सफलता अर्जित करवाते हैं। तो ये है केतु का गोचरवश तृतीय भाव का फल। लेकिन क्या सबको ऐसा ही फल मिलेगा? जी नहीं। अब हम बात करते हैं कन्या लगन की। जिनका भी कन्या लगन है या जिनका भी जन्म कन्या लगन में हुआ है, और साथ ही यदि आपको इस समय केतु की ही दशा अंतरदशा चल रही है, तो केतु क्या फल देंगे? देखिए, केतु आपके सूर्य के उप नक्षत्रा में है। उप नक्षत्रा क्या होता है? जो कि नक्षत्र का भी आगे उप विभाग। तो केतु आपके सूर्य के उप नक्षत्रा में है। अब सूर्य आपके छठे भाव में है, द्वादशेष होकर के छठे भाव में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, छठे और 12वें का ये कॉम्बिनेशन आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकता है। 6 और 12 का कॉम्बिनेशन पारिवारिक विवाद पैदा करता है, परिवार में, कुटुंब में, यानी कि खास करके जीवन साथी के साथ अनबन कराता है। कई बार तो ये स्थिति अलगाव तक भी ले जाती है। उसके बाद 6 और 12 का कॉम्बिनेशन, छठा भाव रोग भाव है, 12वां स्थान हॉस्पिटलाइजेशन है, तो रोग की वजह से हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। फिर छठा भाव नौकरी का है, 12वां भाव विदेश का है, तो हो सकता है नौकरी के लिए विदेश जाना पड़े या विदेश जाकर के नौकरी मिल जाए। छठा भाव प्रतियोगिताओं का है,
तो प्रतियोगिताओं में सफलता दिलवाते हैं। तो इस प्रकार से छठा भाव रोग का, वो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो इस प्रकार से 6 और 12 का ये कॉम्बिनेशन आपको इस प्रकार का फल दे सकता है। यदि आपका विदेशी व्यापार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कोई जुड़ा हुआ कारोबार है, तो उसमें निसंदेह आपको लाभ होगा, आपको धन लाभ अच्छा होगा। कोई नया कारोबार, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया ऑर्डर आपको मिल सकता है। तो 6 और 12 आपको विदेशों से धन भी दिलवाता है। इसके बाद 4 मार्च को ही, यानी ये जो अभी जो फल बताया ये केवल 1, 2 और 3 मार्च के लिए है। 4 मार्च को ही केतु चले जाएंगे शुक्र के उप नक्षत्रा में। तो केतु अब क्या फल देंगे? शुक्र का फल देंगे। शुक्र कहां बैठे हैं? शुक्र आपके धनेश हैं, भाग्येश हैं, छठे भाव में भी बैठे हैं और इस महीने में 17 मार्च को सप्तम भाव में भी चले जाएंगे। तो 2, 6, 9 या 2, 7, 9 का कॉम्बिनेशन शुभ माना गया है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो द्वितीय भाव धन भाव है, धन की वृद्धि होगी। कुटुंब भाव है तो कुटुंब में कुटुंब की वृद्धि, सुखद माहौल। कुटुंब की वृद्धि कैसे होगी? यानी कि संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, वैवाहिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप विवाह के योग्य हैं तो वैवाहिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। फिर धन भाव है तो धन की वृद्धि, शेयर मार्केट, ज्वेलरी से यदि आप जुड़े हैं तो उन क्षेत्रों से लाभ होगा। छठा भाव शुक्र छठे भाव में है, नौकरी में वृद्धि करते हैं। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, पर साथ ही साथ रोग की वृद्धि भी करते हैं। छठा भाव ऋण भी दिलाता है, ऋण भी आप पर चढ़ सकता है। इसके बाद नवमेश हैं शुक्र, तो शुक्र नवमेश होकर के क्या फल देंगे? आपकी ईश्वर भक्ति, ईश्वर साधना में मन लगेगा। इसके अलावा भाग्य की वृद्धि करते हैं। इसके अलावा दूरस्थ यात्रा के योग बनाते हैं। इसके अलावा विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ करवाते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म से यदि आप जुड़े हैं तो उन क्षेत्रों में लाभ करवाते हैं, बशर्ते कि आपके एरिया में अगर लॉकडाउन नहीं चल रहा तब। तो केतु का जो फल है आपको इस प्रकार से मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बृहस्पति की बात कर लें। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि बृहस्पति का चंद्र राशि से गोचर कैसा रहेगा, उसके बाद बृहस्पति का लगन राशि से गोचर कैसा रहेगा। तो राशिफल वर्सेस नक्षत्र फल, या राशिफल वर्सेस लगन फल, या राशिफल वर्सेस दशाफल। तो पहले हम राशिफल की बात कर लें कि चंद्र जिनकी कन्या राशि या जिनके चंद्र राशि कन्या है या नाम राशि कन्या है, तो बृहस्पति पंचम भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। बृहस्पति शुभ भाव के स्वामी हैं और शुभ भाव में ही बैठे हैं। तो पंचम भाव में बृहस्पति संतान सुख की वृद्धि करते हैं जब भी गोचर वश आते हैं। पंचम भाव में बृहस्पति शेयर मार्केट से उत्तम धन लाभ करवाते हैं। पंचम भाव में बृहस्पति मीडिया, एक्टिंग, सिनेमा, अम्यूजमेंट, लग्जरी, आर्ट, कला, साहित्य, इन सभी क्षेत्रों से लाभ करवाते हैं। पंचम भाव में बृहस्पति जो हैं आपको लव लाइफ में भी सफलता दिलवाते हैं। तो ये तो है बृहस्पति का चंद्र राशि से यानी कन्या राशि से गोचर। अब हम कन्या लगन की बात कर लें कि बृहस्पति कन्या लगन से क्या फल देंगे, और साथ ही साथ यदि आपको इस समय बृहस्पति की ही दशा अंतरदशा है तो आपको क्या फल देगी। तो जिनको भी इस समय बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो ये फल आपके लिए 1 मार्च को बृहस्पति सूर्य के उपनक्षत्रा में होंगे। सूर्य छठे भाव में है, 12वें भाव के स्वामी है। 6 और 12 का ये कॉम्बिनेशन अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको केतु के संदर्भ में भी बताया। तो वही फल, क्योंकि बृहस्पति सूर्य के नक्षत्रा में है, बृहस्पति सूर्य के उपनक्षत्रा में है, सूर्य छठे भाव में है, 12वें भाव के स्वामी है। तो 6-12 का कॉम्बिनेशन सबसे पहले तो आपके पारिवारिक जीवन में मतभेद बनाता है, पार्टनर के साथ अनबन कराता है, अलगाव की स्थिति हो सकती है। 6-12 का कॉम्बिनेशन रोग की वजह से अस्पताल जाना पड़ सकता है। 6-12 का कॉम्बिनेशन विदेशों से प्रचुर मात्रा में धन और साथ ही साथ नए ऑर्डर्स दिलवाता है। 6-12 का कॉम्बिनेशन आपको नौकरी के लिए विदेश या विदेश में नौकरी के योग दिलवाता है। तो ये सारी चीजें संभव है। उसके बाद 5 मार्च को बृहस्पति मंगल के उपनक्षत्रा में होंगे। अब मंगल आपके नवम भाव में है, तृतीयेश और अष्टमेश होकर के। तो वही बात
कारोबार धीमा चलेगा, धन हानि, स्वास्थ्य की हानि, राजदंड या वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा, वाहन आदि आपको संभल कर चलाना होगा। तो ये सभी फल आपको मिल सकते हैं। फिर बृहस्पति 8 मार्च को राहु के उपनक्षत्र में होंगे, तो स्थितियां एकदम से पलट जाएंगी। क्यों? क्योंकि राहु नवम भाव में तो हैं मगर शुक्र की राशि में है, और जो शैडो प्लैनेट हैं, छाया ग्रह हैं, ये अपने राशि स्वामी का फल भी प्रबलता से देते हैं। तो शुक्र जो है धनेश होकर के छठे भाव में बैठे हैं, तो नौकरी में तरक्की, उत्तम धन लाभ, कुटुंब में सुखद माहौल, और साथ ही साथ ईश्वर भक्ति, ईश्वर कार्यों में भी आपका मन जो है लगेगा। दूरस्थ यात्रा के योग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ। 18 मार्च को बृहस्पति स्वयं अपने ही उपनक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति पंचम भाव में है और चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो संतान सुख दिलाते हैं, संतान की वृद्धि, संतान सुख की वृद्धि करते हैं। शेयर मार्केट से लाभ, इसके अलावा लव लाइफ बढ़िया चलती है, कला, आर्ट्स, कल्चर, साहित्य, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। चतुर्थेश हैं तो भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से लाभ, और सप्तमेश हैं तो जाहिर है कि आपको बिजनेस आदि से भी लाभ करवाते हैं। और साथ ही साथ जो पार्टनर के साथ अनबन चली आ रही थी, उसमें भी आपको वो अनबन जो है खत्म करते हैं और पार्टनर के साथ दोबारा से पैचअप करवाते हैं। इसके बाद 26 तारीख को यानी 26 मार्च को बृहस्पति चले जाएंगे शनि के उपनक्षत्र में। शनि आपके पंचम भाव में है, पंचमेश हैं, और साथ ही छठे भाव के, तो नौकरी में परिवर्तन, नौकरी नहीं है या नौकरी जाने के योग बन सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अच्छी खबर यह है कि क्योंकि शनि छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो नौकरी जाएगी पर मिल भी जाएगी। तो नौकरी जा भी सकती है और साथ ही साथ मिल भी सकती है, या नौकरी में परिवर्तन, या वैसे ही अगर नौकरी नहीं भी जाती तो नौकरी में वैसे ही बाधा पैदा करते हैं, या आपके बॉस के साथ कुछ ना कुछ विवाद पैदा हो सकता है। तो बृहस्पति की जिनको भी दशा अंतरदशा चल रही है, उनको इस प्रकार का फल मिलने की उम्मीद रहेगी। अब हम शनि की बात कर लें कि शनि आपको कैसा प्रभाव देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का कैसा फल रहेगा, यानी जिनकी चंद्र राशि कन्या है या नाम राशि कन्या है। तो शनि पंचम भाव में शुभ फल नहीं देते हैं। जब भी गोचरवश शनि पंचम भाव में आएंगे, शुभ फल नहीं देंगे। अब देखिए, बृहस्पति एक तरफ शुभ फल देंगे, शनि शुभ फल नहीं देंगे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कुल मिला के पंचम भाव में मिला जुला असर देखने को मिलेगा, और ये मिला जुला असर किसी को अच्छा किसी को बुरा हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि एक ही लगन या राशि के जातकों को फल जो है अलग अलग मिलता है। तो पंचम स्थान संतान का है, तो जाहिर है पंचम भाव में शनि जब भी गोचरवश आते हैं तो संतान को कष्ट देते हैं। इसके अलावा लव लाइफ में भी बाधा पैदा करते हैं, अनबन करवा देते हैं। तो ये तो है शनि का राशि फल। अब हम बात करेंगे कि कन्या लगन के जातकों के लिए शनि की दशा कैसा फल देगी, या शनि नक्षत्र के अनुसार कैसा फल देंगे। तो ये हम जो अब फल मैं बताने वाला हूं, ये कन्या लगन के लिए है। तो जिनको भी इस समय वर्तमान में शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, उनके लिए शनि 1 मार्च को गुरु के ही उपनक्षत्र में संचार करेंगे। गुरु आपके पंचम भाव में है, जाहिर है नौकरी के लिए ये स्थिति अनुकूल नहीं है, मगर लव लाइफ बढ़िया रहेगी, संतान की वृद्धि। अब यहां पे देखिए, एक तरफ तो शनि राशि से शुभ फल नहीं दे रहे, मगर दूसरी तरफ नक्षत्र के अनुसार शुभ फल दे रहे हैं। तो किसको माने? जाहिर सी बात है कि नक्षत्र फल ज्यादा प्रबल है, जाहिर सी बात है दशा फल ज्यादा प्रबल है। इसीलिए मैं राशि फल की बजाय हमेशा नक्षत्र फल व दशा फल को ज्यादा अहमियत देता हूं। इसलिए क्योंकि सबकी दशा अंतरदशा अलग अलग है, इसीलिए एक ही राशि अथवा एक ही लगन में पैदा होने के बावजूद भी सभी जातकों को अलग अलग फल और प्रभाव देखने में मिलता है। तो हमेशा आपको जो राशि फल है वो लगन से और साथ ही साथ दशा अंतरदशा से देखना चाहिए, तभी आपको
ये और ज्यादा सटीक अनुभव में आएगा। तो शनि जो है गुरु के नक्षत्रा में संतान सुख की वृद्धि करते हैं, चतुर्थेश हैं, गुरु चतुर्थेश हैं, तो जाहिर है आपको भूमि, जायदाद, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में लाभ अर्जित होगा। गुरु सप्तमेश हैं तो कारोबार की वृद्धि होगी, मगर नौकरी के लिए ये स्थिति बिल्कुल भी उचित नहीं है। नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं, नौकरी जा सकती है, नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है। तो जिनको भी इस समय वर्तमान में शनि की दशा अंतरदशा चल रही है उनके बारे में बता रहा हूं। इसके बाद 14 मार्च को शनिदेव अपने ही उप नक्षत्रा में प्रवेश कर जाएंगे। शनि पंचमेश हैं, षष्ठेश हैं, तो अब यहां पर नौकरी मिलने की संभावना भी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि शनि छठे भाव के भी स्वामी हैं। लेकिन अभी नौकरी में फिर भी दिक्कतें, या हो सकता है मन मुताबिक नौकरी ना मिले, पर अन्य मामलों में आपको, जैसे संतान के मामले में लाभ रहेगा। शेयर मार्केट से उतना लाभ नहीं मिलेगा, पर फिर भी शेयर मार्केट प्लस रहेगा। लव लाइफ में भी उत्तम स्थिति बनी रहेगी। केवल और केवल नौकरी के पक्ष में शनिदेव आपको अभी परेशानी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सूर्य की बात कर लें तो पहले कन्या राशि से, यानी जिनकी चंद्र राशि कन्या है, सूर्य आपके छठे भाव में है और सप्तम भाव में चले जाएंगे 14 मार्च को। तो 14 मार्च से पहले पहले सूर्य शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन सप्तम भाव में जैसे ही जाएंगे 14 मार्च को तो पारिवारिक जीवन में उथल पुथल पैदा कर देते हैं। तो ये तो है सूर्य का राशि फल। अब हम बात करेंगे कन्या लगन से सूर्य अपनी दशा अंतरदशा में नक्षत्र के अनुसार कैसा फल देंगे। तो जिनका भी इस समय कन्या लगन है और जिनको भी कन्या लगन वालों को सूर्य की इस समय दशा अंतरदशा चल रही है, उनको क्या फल। सूर्य 1 तारीख को शतभिषा यानी राहु के नक्षत्रा में होंगे। राहु माफ कीजिए, राहु नवम भाव में है और धनेश है छठे भाव में भी। धनेश क्यों? इसलिए क्योंकि राहु शुक्र की राशि में है, वृषभ राशि में। तो नवम भाव में राहु, सबसे पहले तो आपका मन जो है ईश्वर साधना, ईश्वर भक्ति में जरूर लगेगा, क्योंकि राहु हमेशा राशि स्वामी के अनुसार फल देंगे और राशि स्वामी जो है शुक्र एक शुभ ग्रह है। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, उत्तम धन लाभ, वैसे भी शुक्र धनेश होकर के छठे भाव में है, तो नौकरी में तरक्की, कुटुंब में वृद्धि, यानी कि हर प्रकार से सुखद फल अनुभव में आएंगे। इसके बाद 4 मार्च को सूर्य चले जाएंगे पूर्वा भाद्रपद यानी गुरु के ही नक्षत्रा में, और वो सब फल जो अभी मैं आपको बता चुका हूं, यानी कि नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं, लेकिन शिक्षा में आपको अग्रणी रखेंगे, शिक्षा में सफलता व लाभ अर्जित होगा, भूमि जायदाद आदि कार्यों से लाभ होगा, बिजनेस में लाभ होगा, मगर नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए दिक्कतें पैदा करते रहेंगे। सूर्य 17 मार्च को चले जाएंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रा में, जिसके स्वामी शनि है। शनि भी इस समय पंचम स्थान में है। संतान पक्ष की तरफ से वृद्धि, संतान को लाभ, संतान से लाभ, मगर नौकरी के लिए यहां भी शनि आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। पर एक अच्छी बात यह है कि शनि छठे भाव के भी स्वामी है, तो नौकरी जरूर मिल जाएगी। अगर नौकरी चली गई है तो नौकरी मिल जाएगी, और जैसे ही सूर्य शनि के नक्षत्र से बाहर आएंगे तो नौकरी में भी अनुकूलता बना देंगे। अब हम बात करेंगे शुक्र की। शुक्र आपको कैसा फल देंगे। राशि से यदि बात करें, छठे भाव में शुक्र शुभ फल नहीं देते, यानी कि छठे भाव में शुक्र जो हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन में तनाव पैदा करते हैं। लेकिन कन्या लगन से शुक्र की दशा क्या फल देगी, तो जिनका भी कन्या लगन है और जिनको भी शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, तो ये फल आपके लिए। शुक्र 1 मार्च को शतभिषा यानी राहु के ही नक्षत्र में है, और वही सब फल देखिए, शुक्र और सूर्य एक ही राशि में है और लगभग एक जैसे ही नक्षत्रों में है। तो जो अभी फल मैंने आपको सूर्य का बताया, वो सभी फल आपको शुक्र की दशा अंतरदशा में भी प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि नक्षत्र स्वामी दोनों के सेम हैं, तो इसलिए जो फल सूर्य में मिलेगा सूर्य की दशा अंतरदशा में, वही फल आपको शुक्र की दशा अंतरदशा में भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और मंगल और राहु पर भी एक नजर डाल लें। देखिए, जिनको भी
इस समय राशि से पहले बात कर ले, मंगल आपके नवम भाव में चल रहे हैं, तो कन्या राशि के जातकों के लिए नवम भाव में मंगल कोई ज्यादा शुभ फल नहीं देते। मित्रों से, भाई बंधुओं से अनबन करा देते हैं, कई बार सरकार से दंड भोगना पड़ता है। लेकिन कन्या लगन से मंगल क्या फल देंगे, तो जिनको भी मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, कन्या लगन के जातकों के लिए ये फल बता रहा हूं। तो मंगल आपके 1 तारीख को कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में है। अब सूर्य 6 भाव में बैठे हैं, द्वादशेश है, तो 6 और 12 का ये कॉम्बिनेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। मैं समझता हूं कि अभी बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति मेरा वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो उनको मालूम है कि 6 और 12 का ये कॉम्बिनेशन आपको क्या क्या फल प्रदान कर सकता है। 11 मार्च को मंगल चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में। अब यहाँ पे मंगल जैसे ही 11 मार्च को रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो उत्तम लाभ के अवसर दिलाएंगे, और सबसे पहले जो अनबन चली आ रही थी वो आपस में पैचअप में बदल जाएगी, यानी पार्टनर के साथ दोबारा से आपका जो तालमेल है वो सुधर जाएगा, आपस में एक बार फिर से प्रेम संबंध कायम होंगे। कारोबार, नौकरी में लाभ की स्थिति हर प्रकार से, और प्रत्येक कार्य में आपको सफलता अर्जित होगी। तो मंगल 11 मार्च से पहले थोड़े से दिक्कतें पैदा करते हैं, लेकिन 11 मार्च के बाद मंगल जो है, या मंगल की दशा जो है 11 मार्च के बाद एकदम से पलटेगी और आपकी लाभ की स्थिति बना देगी। राहु की बात कर ले तो जिनको भी राहु की, सबसे पहले हम राशि से देख लें। कन्या राशि से राहु नवम भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं। ईश्वर भक्ति में मन लगता है, ईश्वर साधना में मन लगता है, साथ ही साथ आपके धार्मिक कार्यों के अलावा भाग्य की वृद्धि भी करते हैं। अब राहु आपको कन्या लगन के जातकों को क्या फल देंगे, तो कन्या लगन से जिनको भी राहु की दशा अंतरदशा है, ये फल आपके लिए। राहु 1 मार्च को शुक्र के ही उपनक्षत्र में होंगे और शुक्र की ही राशि में है, तो जाहिर है आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत होगी, बैंक बैलेंस की वृद्धि होगी, कारोबार की वृद्धि, नौकरी में वृद्धि, प्रत्येक कार्य में आपको सफलता दिलाते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, ट्रैवल एंड टूरिज्म से लाभ, ये सभी चीजें आपके साथ घटित होंगी। 25 मार्च को राहु चले जाएंगे केतु के उपनक्षत्र में, यहां पर स्थितियां विपरीत हो जाएंगी। केतु तृतीय भाव में मंगल की राशि में है, मंगल अष्टमेश है, तो यहाँ पे 3, 8, 9 का ये कॉम्बिनेशन आपके लिए व्यर्थ की भागदौड़ बनाएगा, कारोबार में दिक्कतें पैदा करेगा, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, राजदंड, ये सभी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। अब हम चंद्रमा की बात कर लें तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा जिनको भी इस समय चल रही है, कन्या लगन के जातकों को चंद्रमा क्योंकि आपके लाभेश हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो निसंदेह आपको प्रत्येक कार्य में सफलता दिलाते हैं, उत्तम धन लाभ दिलाते हैं। कुल मिलाकर के चंद्रमा आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे, बशर्ते कि चंद्रमा आपकी अपनी जन्म कुंडली में किसी अशुभ भाव में न बैठे हों। तो इस प्रकार से कन्या लगन के जातकों को जो है मार्च का महीना शुभ फल और अशुभ फल यानी मिला जुला फल आपको प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं कि जो आपको शनि और बृहस्पति का पंचम भाव में जो फल नौकरी के लिए अशुभ फल मिलना है, या आपको जो नौकरी में दिक्कतें पैदा करेंगे शनिदेव, तो उसके लिए ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे कि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आए। तो उसके लिए बहुत सरल सा उपाय बता रहा हूं। प्रत्येक शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं, यानी कि प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाने से शनि जनित दुष्प्रभाव आपके कम होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।